दोस्तों आज की जो करंट अफेयर्स क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे देखिए डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आज है 20 अगस्त 2026। आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्म में यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए किस नागरिक संहिता का उल्लेख किया है? यानी कि जो फांसी की सजा है उसकी संवैधानिकता को वैधता दे रखी है और इसको बरकरार रखा गया है। और ये किस नागरिक संहिता का उल्लेख दिया गया है? तो ये दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। ठीक है, बीएनएस का हवाला दिया है। देखिए जो बीएनएसएस है ये इसने सीआरपीसी जो हमारा पहले क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड जो चलता था ब्रिटिश काल में जो बना था उसकी जगह ली है हमारी किसने, बीएनएसएस ने। और ये एक जुलाई 2024 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, किसका इसने विलोपन किया है? तो सीआरपीसी का विलोपन किया है। ऐसी बीएनएस है आपका भारतीय न्याय संहिता, इसने जो आईपीसी हुआ करती थी, आईपीसी जो ब्रिटिश काल में इससे लागू थी उसका विलोपन किया है किसने, बीएनएस। और इसको भी 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएनएसएस का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए फांसी से मृत्युदंड की प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए कहा कि बीएनएसएस की धारा 393 5 में फांसी का प्रावधान बरकरार रखा गया है और इसके बदले कोई अन्य कम दर्दनाक विकल्प सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, 18 से 31 अगस्त 2026 के बीच भारत और थाईलैंड, किसके बीच? भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री एक्सवी आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका जो नाम है वो क्या है? इसका जो नाम है वो आपका मैत्री एक्स वी यानी कि 15 मैत्री 15 का आयोजन किया जा रहा है किस किसके बीच में? भारत और थाईलैंड के बीच में। भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग और इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए 15वां मैत्री अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो 15वां मैत्री अभ्यास है किस किसके बीच? भारत और थाईलैंड के बीच। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको मैटी भी बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, ने ईसीएमएस योजना के तहत 7,877 करोड़, कितना? 7,877 करोड़ के कितने नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने? तो ये दी है आपकी 31 नए प्रस्तावों को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 नए प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, जिससे कुल स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 106 हो गई है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 78,777 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं, जिसमें 31 प्रस्ताव है टोटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई के जुलाई 2026 पीएलएफएस बुलेटिन के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितनी रह गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो एमओएसपीआई है उसके अकॉर्डिंग जुलाई 2026 में भारत की जो बेरोजगारी है वह जो पहले 5.5% थी, अब वो 5.5% से घट के 5.1% रह गई है। ठीक है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के नए आंकड़ों के अनुसार भारत में जो बेरोजगारी दर है जून के 5.5% से घट के कितनी हो गई? जुलाई में 5.1% पे आ गई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 5.1%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ है, भारत सरकार ने रसोई गैस पहुंच बढ़ाने के लिए किस तिथि से घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस, जिनको पीएनजी भी बोला जाता है,
प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 सितंबर 2026 से जो प्राकृतिक गैस है यानी कि पीएनजी है उसको प्रोत्साहन देने के लिए योजना शुरू की गई है, ठीक है? इसमें देखिए घरेलू पाइप गैस कनेक्शन को बढ़ावा देने और हरित ईंधन की आसान पहुँच के लिए सरकार ने 1 सितंबर 2026 से नई प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा 1 सितंबर 2026 से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं आज का करंट अफेयर्स का। 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ की किस नीति को व्यापारिक बाधा बताते हुए आलोचना की है? ठीक है, तो 12वीं ब्रिक्स जो पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक चल रही है, उसमें देखिए सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ की किस नीति को व्यापारिक बाधा बताते हुए आलोचना की है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीबीएम फुल फॉर्म याद रखिएगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ब्रिक्स देशों ने यूरोपीय संघ के सीबीएम यानी कि कार्बन टैक्स को संरक्षणवादी व्यापारिक बाधा बताया, जो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अनुचित बोझ डालता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इस नीति को व्यापारिक बाधा बताया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th देख लेते हैं। 7th है आपका आज का। भारत के डिजिटल भारत निधि डीबीएन यानी कि डिजिटल भारत निधि ने हाल ही में किस राज्य में ग्राम पंचायतों को डिजिटल करने का के लिए समझौता किया? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के डिजिटल भारत निधि, ठीक है, डीबीएन ने हाल ही में किस राज्य में ग्राम पंचायतों को डिजिटल करने के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20, छत्तीसगढ़ में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनको डिजिटल करने हेतु एक समझौता किया गया है डिजिटल भारत निधि में। ठीक है, देखिए संशोधित भारत नेट कार्यक्रम यानी कि अमेंडमेंट भारत नेट प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़ की 11,682 ग्राम पंचायतों और गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए यह समझौता किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के 11,682 ग्राम पंचायतों और गांवों को डिजिटल बनाया जाएगा, जिसके लिए ऑप्टिकल फाइबर से इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इसरो द्वारा निकट भविष्य में लॉन्च किए जाने वाले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जी सेट 1A। जी आई सेट 1A इसका नाम है। पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह, ठीक है, इसरो द्वारा भविष्य में लॉन्च किया जाएगा जी सेट 1A। इसरो द्वारा जी आई सेट 1A अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है, जो वास्तविक समय में प्राकृतिक आपदाओं और सीमाओं की निगरानी करने में मदद करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। हाल ही में रायचूर में एक पुराने कचरे के ढेर को किस जापानी तकनीक का उपयोग करके शहरी जंगल में बदला गया है? तो रायचूर में एक पुराने कचरे के ढेर को किस जापानी तकनीक का उपयोग करके शहरी जंगल में बदला गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मियावाकी। ठीक है, ये तकनीक है मियावाकी फॉरेस्ट, किसकी? जापानी तकनीक है। कर्नाटक के रायचूर में कचरा डंप साइट को सघन मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट यानी कि मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट में बदलकर पर्यावरण संरक्षण का अनूठा उदाहरण पेश किया गया है। ठीक है, तो मियावाकी तकनीक है जापानी तकनीक, जिसके का प्रयोग करके कर्नाटक के रायचूर में क्या किया गया है? शहरी जंगल में बदल दिया गया है कचरे को ढेर को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के तहत क्षेत्रीय परिषदों, जिनको जोनल काउंसिल भी बोला जाता है, का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लगा लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। ठीक है, 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक के संदर्भ में चर्चा में रहा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी।
पूर्वोत्तर परिषद 1971 के अलग कानून से बनाई गई थी, ठीक है? तो जब ये अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है? तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए। साथ में उनसे रिलेटेड जितने भी जीके के फैक्ट्स थे, स्टैटिक फैक्ट्स जो परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। होपफुली आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। साथ में अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, आपको कहीं न कहीं लाभ मिलेगा, ठीक है? साथ में करंट अफेयर्स की पिछली क्लासेस जो मैंने अभी तक प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिए हैं, उनको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आप साथ-साथ में जैसे-जैसे मैं पर डे वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप डेली इसको आप अपने एक हैबिट बना लीजिए और डेली इस क्लास को देखना है। आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको करंट अफेयर्स के लिए कोई भी बुक्स और कोई भी सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन आपके इसी डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ से बन जाएँगे, ठीक है? तो चलिए आज की जो वीडियो है इसको यहीं पे हम एंड करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।